पता ना चलता मैं यार क्यों आया था यहाँ और अब क्यों जा रहे हूं यहाँ से। और पता नहीं कौन से दिल से जालिम अल्लाह और रसूल के गुलामों का जिक्र छोड़ के चला जाता है, कौन से दिल से जाता है। वैसे कहते मर जाएंगे, जान दे देंगे, फला दे देंगे, फला दे देंगे। अबे तू जान क्या दे देगा झूठे, एक घंटे का टाइम नहीं दे सकता। जान दे देगा तू, झूठ बोलता है तू, झूठा है। जो जान दे देगा वो जिक्र छोड़ के चला जाएगा। अब एक झूठ बोल दिया तो एक झूठ को छुपाने के लिए प्रधान जी पे 70 तो बोलने ही पड़ते हैं। है ही नहीं दूध, है ही नहीं। उसे डर था उसका कि वो उसे नहीं, क्योंकि वो जालिम था, जुल्म करता था। अगर उसे दूध नहीं मिलता तो वो इसको जदोकोप करता। तो बोले दूध है ही नहीं मामू। मामू बोले दूध तो है, झूठ बोल रही है तू। और जनाब वाला आखिर आ गया जलाल, उन्हें अंदर आ गए, चौखट में आ गए। भैंस बंध रही थी, भैंस के कान में बोले, भैंस के कान में आके बोले इसने मुझे नहीं दिया, तू इसे मत दिए। जो निकल गया जबान से निकल गया। अल्लाह वाले हैं ये, इन्हें इधर लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सूफी बसफा सूफी शाहिद मियां साहिब किबला साहिब सज्जादा घेरा शरीफ, नारे तकबीर। देख रहे हैं मुमताज मकाम की हस्ती है और नीचे ही बैठ रहे हैं। ये प्रधान जी ने और इनके तमाम भाइयों ने और हम सब ने, सलीम भाई ने, ये स्टेज आप ही के लिए तो बनाया है भाई। आप ही नहीं होंगे तो फिर होगा कौन। मैं इन अल्लाह वालों की बात कर रहा हूं जिनके आस्थानों पे आपको रहने का शरफ हासिल है। इसने मुझे नहीं दिया तो इसे मत दिए जनाब वाला। बात आई गई, ख़त्म हो गई, अपने घर को चले गए, खानका में चले गए। शाम हो गई, वो आया कहीं से, दूध लिया और पी लिया। और जनाब वाला जब दूध दूने का टाइम आया तो जनाब वाला बहुत दूर आया, मगर जनाब भैंस के थनों में दूध है ही नहीं। भैंस के तो बहुत, उसने जनाब वाला इधर इधर इसका हाथ चला थन की तरफ और भैंस की लाश चली इसकी तरफ। हाँ साहब थे उस गाँव में अक्सर वही, इसका हाथ चला तन की तरफ, भैंस की लाश चली खां साहब की तरफ। निशाना बांध के इतनी जोर से लात मारी कि खां साहब का गट्टा ही मुतासिर हो गया, बहुत परेशान हो गए। बांध लिया गया भैंस को जनाब वाला। और बहुत जोर से कोशिश की गई कि भैंसों के थन से दूध निकले, मगर जनाब वाला दूध हो तो निकले। फिर आवाज लगाई दूध है ही नहीं। बात क्या हो गई, नजर लग गई तो जनाब वाला वो अंदर से आई निकल के, अगर मारो ना तो एक बात बता, क्या बताओ। कहा मामू आए थे, दूध मांग रहे थे, तुम्हारे डर के मारे मैंने दूध नहीं दिया। अंदर गया, हाथ लठिया लाया, उठाई, मगर मारा नहीं, वादा किया था। बोले जब मामू आए थे तो दूध मांग रहे तो तू भैंस दे देती, मगर मामू को मना क्यों किया। पूरी भैंस दे देती मामू को, तू मना क्यों किया तूने। अरे बोले साहब अब तो गलती हो गई जनाब वाला, अब दोनों के दोनों जनाब वाला मामू की खानका की तरफ चले। मामू आराम से अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए बैठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों को देखा तो खूब मुस्कुराए, बैठे ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फरमाया तस्बीह रोक के बोले देखो दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। अब दोनों करीब आए, खां साहब बोले मामू न सलाम न दो, मामू आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा, आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा, काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, कुछ तो करो। कहा क्या मतलब। कहा हुजूर बिल्कुल ही बंद हो गया जनाब वाला। तो मुस्कुरा के बोले एक गिलास दे देती तो ये मंजर क्यों देखने मिलता। तो बोले ये तो जानवर है, मगर आप तो अल्लाह वाले हो, गलती माफ कर देते हो। जलाली भी होते हैं, जमाली भी होते हैं, रहम भी आ जाता है, तरस भी बहुत जल्दी आ जाता है अल्लाह वालों को। कोई गिड़गिड़ाने वाला हो, रोने वाला हो, गिरियादारी करने वाला हो, खुदा की कसम ये अल्लाह वाले जलाली भी बहुत होते हैं। और जनाब वाले जब जमाल आता है तो बड़ी जल्दी जमाल भी आ जाता है। इरशाद फरमाया आधा आधा मत देना, मगर रोजाना आधा किलो भेज दिया करना। बोले मामू बिल्कुल मंजूर है, बिला नागा
हाँ मुकर्ररा टाइम पे आधा किलो पहुंच जाएगा, जरा दुआ तो कर दे। बोले कोई जरूरत ना, उसके कान में जाके कह दियो कि मामू ने कह दिया दे दिए। तवज्जो है तुम्हारी? है ये है अल्लाह वाले, अजमत वाले, शान वाले, इज्जत वाले, ताकत वाले। जैसा कह दिया रब ने वैसा कर दिया। अल्लाह इनका कुरान शरीफ में जगह जगह मेरे अल्लाह ने इनका बयान किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी पाकीदा ज़बान से इन अल्लाह वालों का बयान फरमाया। अल्लाह वाले ताकत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, एक एक चीज लामिसाल है। ये वो बातें थी जो किताब की नहीं है, बल्कि आंखों देखी, एक आंखों देखी। और सुन लो, इजाजत हो तो जोर से कह दो। नमाज ईशा पढ़ने जा रहे हैं। अब आज की तरह लाइटें तो थी नहीं, नमाज ईशा पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह वाले बात अहमदाबाद की है। बैठ जा भाई, बैठ जा, यहीं बैठ जा, ऐसे ही बैठा रहे और सुनता रहे। इस सीने को और दिल को मुनव्वर रोशन करता रहे। और कोई रास्ता नहीं बचा इन सीनों को मुनव्वर करने का, यही एक रास्ता है। रोशन दिल और रोशन जमीनों की बात करते रहो। हो सकता है रोशनी की कोई किरण तुम्हारे दिल पे लग जाए और तुम्हारे दिल में भी खुदा करे अंधेरे मिट जाएं और उजाले पैदा हो जाएं और रास्ते खत्म हो गए, कहीं कोई रास्ता नहीं है। नमाज ईशा पढ़ने जा रहे हैं, अंधेरा वाला का जनाब वाला। अचानक हजरत क़िबला को ठोकर लग गई। अहमदाबाद की, और बात एक अल्लाह वालों के नाम पाक है उनका, सैयदना कुतुब आलम अहमदाबादी, शाह आलम अहमदाबादी तशरीफ ले जा रहे हैं। जनाब वाला ठोकर लग गई। जैसे ही ठोकर लगी गिर गए। गिरे तो जबान से निकला लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, न जाने क्या है। लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, न जाने क्या है। चले गए जनाब वाला ईशा की नमाज पढ़ ली। और जनाब वाला ईशा के बाद बिस्तर इस्तराहत पे भी चले गए। फजर की पोफट गई, फजर की पड़ी। फिर जनाब वाला सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। दुनिया ये देख के हैरान हुई कि उस रास्ते में एक ऐसी चीज पड़ी हुई है कि एक तरफ से लकड़ी है, दूसरी तरफ से लोहा है, तीसरी तरफ से पत्थर है, और चौथी तरफ से दुनिया बोली पता नहीं क्या है। जरा दूर से जो कह दिया, जबान से कह दिया, जो निकल गया वो निकल गया। लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, न जाने क्या है। तो खुदा की कसम अल्लाह वाले की जबान से ये निकला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने एक ही चीज के 4 हिस्से कर दिए। तेरी जबान से निकल गया, 4 हिस्से कर दिए। एक तरफ से लकड़ी, दूसरी तरफ से लोहा, और तीसरी तरफ से पत्थर, और चौथी तरफ से है। हर आदमी बोला पता नहीं क्या है। यहाँ तक कि उसकी 300 रिसर्चें हो गई अब तक। मैं गया था जनाब वाला, मैंने भी देखा 300 रिसर्चें हो गई। तो अमेरिका में, यूरोप में अंग्रेज उठा उठा के काट काट के ले गए। और उधर से जब जनाब वाला रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट भी वहां रखी हुई हैं। हर रिपोर्ट में ये है कि इधर लकड़ी है, इधर लोहा, इधर पत्थर, और चौथी तरफ को कहते हैं वी डोंट नो, पता नहीं क्या है। जो निकल गया वो निकल गया। तवज्जो है। ये जनाब वाला बड़ी खुदा की कसम, इनकी ये बड़े मकबूल बारगाह, अल्लाह की बारगाह के जनाब वाला यही मकबूल बंदे हैं। और यही जनाब वाला कुरान की नज़र में VIPs हैं। ज़रा दौर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ दुनिया में प्रधान जी VIP हैं, जनाब वाला प्रधान साहब VIP हैं, सुरमा साहब VIP हैं, नौतीस उमर खान साहब VIP हैं, MLA साहब VIP हैं, MP साहब VIP हैं, मंत्री जी VIP हैं, और जनाब वाला वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मगर अल्लाह की यहाँ टर्म बदली हुई है, अल्लाह के यहाँ सिस्टम अलग है जनाब वाला। वहां MLA VIP नहीं है, MP VIP नहीं है। अल्लाह से पूछो, ए मेरे मौला इरशाद फरमा VIP कौन है तेरे टर्म, तेरी इस्तिलाह में, कुरान की नजर में? तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ओ लोगो सुनो सुनो, खबरदार, होशियार, तुम्हारे दरमियान VIPs वो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा है। आबाद रही है, आबाद रही, सरसब्द शादाब रही। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जान मतलब ये है कि आसानी से बोल ना सकोगे।
जरा जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। दादा मियाँ के मज़ार पे बैठे यूं खामोश रहोगे? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो दादा मियाँ भी देर जमीन मुस्कुरा उठे। क्योंकि हमारा मानना है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह वाले जमीन पे रहते हैं तो जिंदा जमीन में रहते हैं, तो जिंदा जमीन पे राजा, जमीन में राजा, जमीन पे रूलर, जमीन में रूलर। बल्कि जमीन में जब चले जाते हैं अल्लाह ताला प्यारे नबी फरमाते हैं इनकी ताकत और बढ़ा दी जाती है। अरे जमीन में ताकत लिमिटेड होती है, मगर जब जमीन में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला इनकी ताकत और बढ़ा देता, और बढ़ा देता, और बढ़ा देता, इनके पावर बढ़ जाते हैं जनाब वाला। अल्लाह जनाब वाला जमीन पर है तो राजा, जमीन पे है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा जनाब वाला। अब कहेंगे जिंदगी का सबूत क्या है? तो जनाब वाला क्या ये कम सबूत है? ये आज के हैं। अरे तुम्हारे बच्चों ने तुमने भी जनाब वाला यही देखा, अब्बा ने भी मज़ार देखा, दादा ने भी मज़ार देखा होगा। अरे बोलो यार। अरे तुमने भी देखा, तुम्हारे अब्बा ने भी देखा, दादा ने भी देखा मज़ार है। दादा मियाँ दादा मियाँ दादा मियाँ सुनते चले आ रहे हैं। सैकड़ों साल हो गए, 50 साल हो गए, उन्हें सैकड़ों 50 साल ही हो गए। गरीब नवाज को 800 साल हो गए, गौसे आजम को 900 साल हो गए, करबला वालों को 1300 साल हो गए। अल्लाह की कसम आज देख लो सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डंका मुस्तफा के बाद अगर किसी का बजता है तो अल्लाह की कसम करबला वाले हुसैन का डंका दुनिया में सबसे ज्यादा बजता है। हर तरफ तैल का हंगामा है, हर गली में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर दर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, बल्कि यूं कह लो हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मैं जानना चाहता हूँ हुसैन को विसाल फरमाए हुए, पर्दा फरमाए हुए 1300 साल हो गए, मगर ये तो बताओ ये बात क्या है जो चारों तरफ हुसैन 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 हुसैन? जिंदगी की दलील है, उनका चर्चा जिंदगी की दलील है, उनका डंका जिंदगी की दलील है। जो मर जाते हैं नामो निशान मिट जाते हैं, और जो जिंदा होते हैं खुदा की कसम राज ये है, मेरा अल्लाह फरमाता तुम मेरा एक बार नाम लो मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा। तुम मेरा नाम जिंदगी भर लेते रहो और मैं मरने के बाद भी तुम्हारा जिक्र आम करता रहूं। अल्लाह फरमाता कुरान में जो नेक अमल करते हैं हम उन्हें जिंदगी दे देते हैं। हयातन तय्यबा, हम उन्हें हयात तय्यबा अता फरमाते हैं। जोर से कहो, जोर से, हयात तय्यबा दे देते हैं। ये अल्लाह का फरमान है, दे दी हयात तय्यबा, जमीन पे जिंदा, जमीन में जिंदा, जिंदगी की सबूत और भी दूंगा। मगर बात कुछ और है मेरी जो मैं अर्ज करना चाहता था। जो निकल गया जबान से वही हो गया, बात इनकी नहीं। ये सारे के सारे वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सारे के सारे वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा है। ये सब वीआईपी हैं। देखो दादा मियाँ वीआईपी हैं जनाब वाला, वो मामूमी वीआईपी हैं जनाब वाला, वो देखो वो निजामुद्दीन वीआईपी, अलाउद्दीन वीआईपी, फरीदुद्दीन वीआईपी, ताजुद्दीन वीआईपी, अलाउद्दीन वीआईपी, कुतुबुद्दीन वीआईपी, हमीदुद्दीन वीआईपी, सुल्तानुल बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन वीआईपी, छोटे बड़े सरकार बदायूं। ये जनाब वाला कौन सा मदार, घेरा शरीफ दरबार जनाब वाला, खुदा की कसम ये वीआईपी हैं। और जिधर पीलीभीत में शाजी मियाँ सरकार वीआईपी हैं, कि छोटा के मखदूम अशरफ जाकिर समनानी वीआईपी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं शाजी मियाँ, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, ये वीआईपी हैं। वीआईपी देखना हो तो शाह आलम अहमदाबादी को देखो, कुतुब आलम अहमदाबादी को देखो। दिल्ली का निजामुद्दीन वीआईपी है जनाब वाला, अमीर खुसरो वीआईपी है। वीआईपी अगर कोई देखना हो तो अमरोहा में हजरत शाह विलायत को देखो जनाब वाला, इधर रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह को देखो। ये मारहरा में अल्लाह की कसम बरकात उससे आले रसूल मारहरवी को देखो। ये वीआईपी हैं। अगर वीआईपी देखना हो और वीआईपी का जलवा देखना हो तो ये मेरे बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा वीआईपी हैं। हुज्जतुल इस्लाम वीआईपी हैं। हजरत मतलब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वीआईपी हैं। वीआईपी देखना चाहो तो मुरादाबाद में सदुल फादिल वीआईपी हैं। मलिकुल उलमा मौलाना ज़फर बिहार भी वीआईपी हैं। खुदा कसम पीलीभीत में शहर बेशहर सुन्नत वीआईपी हैं। और जनाबे वाला वीआईपी
हो सकता है तुम थोड़ी देर में ये कहने लगो मौलाना ये कैसे वीआईपी, हमने तो दुनिया में वीआईपी देखे तो उनके पैरों के नीचे लाल रंग की कालीन बिछाई जाती है, उनके स्वागत होते हैं, उनके मान सम्मान होते हैं। ये कैसे वीआईपी है क्या? इनके पैरों के नीचे भी जनाब कालीनें बिछती हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है इनका। तो जनाब वाला मैं कहूँगा रेड कारपेट वेलकम तो कोई चीज नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। ये ऐसे वीआईपी हैं, दुनिया के वीआईपी के पैरों के नीचे अगर लाल रंग की कालीनें बिछाई जाती हैं तो ये तो बहुत बुलंद पाए, बहुत बुलंद हस्तियों के मालिक है। इनके छोटे छोटे वो गुलाम जो मदरसों में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हर अल्लाह वाले की स्टार्टिंग मदरसे से ही है। हर अल्लाह वाले की स्टार्टिंग मदरसे से ही है, हर अल्लाह वाले की स्टार्टिंग मदरसे से ही है, और हर अल्लाह वाले का एंड मस्जिद पे है, स्टार्टिंग मदरसे से है। परवेज भाई बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत एक्टिव हैं, और माशाल्लाह बहुत मेहनत की है इन्होंने, और अब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अल्लाह ताला आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। कोई जा अभी जा तो नहीं रहा भाई, ऐसे ही बैठ जाओ, अल्लाह वालों का जिक्र सुनो, सीनों को मुनव्वर करो। अरे माशाल्लाह, अरे जमा तो आपने दिया, हम तो उसे खोल रहे हैं। हाँ, कोई भी अल्लाह वाला हो, कोई भी कभी नाम ले हो, सबकी स्टार्टिंग मदरसे से है। देखो मुस्तफ़ा जान रहमत, सब जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम उठाया मदरसा बनाया, मक्के में मदरसा बनाया, सबसे पहला कदम उठाया मदरसा। अभी मस्जिद नहीं बनी है क्योंकि नमाज ही फर्ज नहीं है, मस्जिद नहीं बनी, लेकिन मदरसा बना लिया। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने इधर मस्जिद की जगह ली, उधर सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा खोल दिया। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की स्टार्टिंग मदरसे, सैयदना उमर फारूक आज़म की स्टार्टिंग मदरसे, सैयदना उस्मान गनी की स्टार्टिंग मदरसे, सैयदना मौला अली की स्टार्टिंग मदरसे से, सैयदना सअद इब्न अबी वक़्क़ास की स्टार्टिंग मदरसे से, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की स्टार्टिंग मदरसे, अबू उबैदा बिन जर्राह की स्टार्टिंग मदरसे से, और आगे बढ़ोगे तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की स्टार्टिंग मदरसे से, सैयदना इमाम शाफ़िई की, इमाम मालिक, इमाम अहमद इमाम चारों इमामों की स्टार्टिंग मदरसे से। फिर और आगे बढ़ोगे तो बगदाद के गौसे आज़म मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक, जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह, गौसे पाक मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक, सैयदना सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की स्टार्टिंग मदरसे से है, मदरसे से। जब खेल वाले बच्चे खेलते होते थे, बड़े पीर साहब के कदम भी खेल की तरफ चले जाते थे, उन बच्चों की तरफ, तो आवाज आती थी न इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, ओ बरकत वाले उधर नहीं इधर आ। जोर से जोर से जोर से, तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ, इधर आ। छत पे गए इलैया या मुबारक, इधर आ। चारों तरफ से आवाज आती थी, हाथी पे गैबी से निदा आती थी, इलैया या मुबारक, ओ बरकत वाले मेरी तरफ आ, वो बरकत वाले मेरी तरफ आ। ये आवाज आती थी, हाथी पे गैबी से निदा आती थी, मेरी तरफ आ। तो एक दिन अपनी माँ से बोले, अम्मी जान मुझे ऐसा लगता है रब को मंजूर ही कुछ और है, रब को मंजूर कुछ और है, अम्मा तू मुझे मदरसा जाने की इजाजत दे दे, मैं मदरसा जाऊं, इल्म दीन हासिल करूं। आज बगैर मदरसों के पीर बने घूम रहे हैं लोग, अलिफ से लठ याद नहीं है, पीर बना घूम रहा, जहालत का बुलंदा सर पे रखे हुए पीर बना घूम रहा, मदरसे में एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा मदरसे में, और सारी जनता मियां अच्छे अच्छे बड़े उलमा इल्म वाले एक साइड पड़े रह जाते हैं बेचारे, कोई पानी का एक गिलास देने तैयार नहीं होता। क्या ट्रेजेडी है टाइम की यार। एक दिन नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, उसका बच्चा नहीं पढ़ा, जैसे ही बड़ा हुआ गुर्ग ज्यादा गुर्ग शब्द, अगरचे आदमी बुजुर्ग शब्द,
जैसे ही बड़ा हुआ अब वो भी पीर साहब हैं। दुआ में 1000 गलतियां, अलहम्दो में लाख गलतियां, अलिफ लाम मीम पढ़ नहीं सकता। बात है नाजिल अता कर, दुआ मांगने तक का सलीका नहीं है, कौन सा लफ्ज बोलेगा? बात समझ रहे हैं? नाजिल अता कर। एक दिन मदरसे नहीं गया, मगर ये बगदाद वाला मदरसे गया और ऐसा गया, मदरसे ऐसा गया, बहुत दिनों तक मदरसे में पढ़ा, इल्मे दीन पढ़ा, फलसफा पढ़ा, खुदा की कसम इल्मे हदीस पढ़ा, उसूल हदीस पढ़ा, तफसीर पढ़ा। मेरे गौसे आदम ने इल्मों की बिरांचें पढ़ी और इतनी पढ़ी कि खुद इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबा, मैंने मदरसे में बैठ के इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब ज़माना बना दिया, कुतुब ज़माना। और इतना पढ़ा है बगदाद वाले शहंशाह ने कि उस जमाने के जितने उलमा थे गौसे आदम के सामने कपड़े फाड़ लिया करते थे और खुदा की कसम ये कहने पे मजबूर हो जाते थे, ओ बगदाद के शहंशाह जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म कैसा होगा, आमिना के लाल का इल्म कैसा होगा, मौला अली का इल्म कैसा होगा, अली के शहजादों का इल्म कैसा होगा। जब तेरा इल्म ऐसा है तो मौला अली का कैसा होगा, मौला अली का जब इतनी शान वाला है तो आमिना के लाल का इल्म कैसा होगा। उन्हें देख देख के अगलों के इल्म के फैसले करते थे। उनकी स्टार्टिंग मदरसे से, गरीब नवाज की स्टार्टिंग भी मदरसे से है जनाब वाला। हाँ मदरसे से ही है, किसी भी अल्लाह वाले को ले लो। और एंड कहाँ होता है जाके? मस्जिदों पे। इसीलिए किसी भी अल्लाह वाले को देखोगे तो उसके मज़ार के पास अल्लाह का घर जरूर मिलेगा। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जिसे भी देख लो, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है, इधर मज़ार है। नाम लूँ तो बहुत टाइम लगेगा, तुम ही देखते चले जाओ। ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा है, इधर मज़ार मुअल्ला है, इधर मस्जिद मोहतरम है, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। उमर फारूक आज़म है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। इधर जनाबे वाला और चले जाओ, ये करबला वाले हुसैन है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। ये आगे गौसे आज़म है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है, इधर मज़ार है और इधर मस्जिद है। ये गरीब नवाज है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। ये निज़ामुद्दीन है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। मज़ार इधर है और करीब में मस्जिद है। ये अलाउद्दीन तसाबिर पाक कलियरी हैं, इधर मज़ार है और इधर मस्जिद है। ये ने जनाब वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। ये बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। ये हाफिज़ शाह जमालुल्लाह, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। जनाब वाला ये शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। जनाब वाला ये शाह अलाउल हक पंडवी है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। ये बंदा नवाज के सुदरात है, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। इधर जनाब वाला हजरत अहमद शाह विलायत को देखो, खुदा की कसम इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। इधर सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी का दरबार देखो, इधर मज़ार है, इधर मस्जिद है। इधर मुफ्ती आज़म है, इधर मस्जिद है। इधर जनाब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, मज़ार इधर है, मस्जिद इधर है। इधर जनाब वाले मखदूम शाह मीना है, मज़ार इधर है, मस्जिद इधर है। उधर शाह अलाउल हक पंडवी को देखो, मज़ार इधर है, मस्जिद इधर है। हर मज़ार के साथ इंशाअल्लाह मस्जिद को ज्वाइंट पाओगे। स्टार्टिंग मदरसों से है। हमसे पूछते हो कि ये कैसे भी आईपीज हैं, क्या इनके पैरों के नीचे भी लाल रंग की कालीनें बिछाई जाती हैं? तब मैं कहूँगा ये तो बहुत हाई पावर लोग हैं, बहुत हाई वैल्यू शख्सियतें हैं, इनकी तो बात छोड़ो। इनके छोटे छोटे वो गुलाम जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, उनके पैरों के नीचे ना दिखाई देने वाली ऐसी कालीनें बिछाई जाती है कि दिखाई देने वाली लाखों कालीनें एक कालीन पे निसार। जोर से और जोर से। अरे ऐसी कालीन है जिनके बारे में मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। आका फरमाते बिला शुबा अल्लाह के फरिश्ते तालिब इल्म के पैरों के नीचे, तालिब इल्म के पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं जब तक कि वो तालिब इल्म में रहता है। तुम्हारी कालीनें फट जाना, गल